हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अभी 1 घंटे पहले लगभग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, उसकी इंटरनल सोर्सेस के मुताबिक एक नोटिस जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये जो री एग्ज़ाम होना है उसकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। और जो डेट है वो 29 जून और 30 जून 2 दिन जो है ये रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो मान करके चलिए। इस तरीके से कल भी एक नोटिस जो है वायरल हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, ये पूछा गया था इंटरनली, वो भी नोटिस था और उसमें ये पूछा गया था कि जो सेंटर चुनने के लिए, जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का फरवरी में एग्ज़ाम होना था तो जनवरी में सभी जगह कॉलेजों में इंटरनल सोर्स के माध्यम से नोटिस जो है वो पहुंच रहे थे कॉलेजों के पास, ठीक है, कहाँ किस किस कॉलेज में पहुंचना है और वहाँ पे सीटों की उपलब्धता के संदर्भ में वो नोटिस भेजे जा रहे थे। उसी तरीके का कल नोटिस वायरल हुआ था और उसमें भी कई स्कूल से पूछा जा रहा था कि जो है एग्ज़ाम कराना है। और आज आप देख चुके हैं कि एक नोटिस आपको मिल चुका है, जिसमें 29 और 30, ठीक है, आपको साइड में लगा हुआ मिल रहा होगा। 29 और 30 तारीख को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो कराना है। तो ये बात तो श्योर है कि आपका एग्ज़ाम जो है चुनाव के बाद बहुत तेज़ी से होने वाला है। और चूँकि सरकार भी चाहती है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के तहत जो सरकार अगर इसका एग्ज़ाम कराने के लिए डेट दे देती है तो उसके वोट बैंक पर भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसलिए इसका एग्ज़ाम 29 और 30 जून को हो सकता है, इसकी संभावना पूरी है जो ये नोटिस आया है। जहाँ तक मैं बात करूँ कि ये नोटिस रियल है या फेक है, इस बात पे अगर विचार किया जाए तो इसके लिए अभी हम आपको एक इसी के साथ में एक छोटी सी क्लिप जोड़ करके समझाएंगे। जो प्रीवियस नोटिस है और अभी का नोटिस है उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि नोटिस किस तरीके का है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, पहले उस वीडियो में देखते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि नोटिस किस तरीके का है, रियल है अथवा फेक है, ठीक है। फिर आगे की चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो नोटिस आया है वो आप देख सकते हैं, ये 16/5/2024, ठीक है, उस डेट का है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस पदों की भर्ती, और 16/5/2024 को ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है। और लिखित परीक्षा की तिथियों की सूचना का प्रकाशन यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये नोटिस आया हुआ है और इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा निम्न तिथियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। और जो परीक्षा वो कब है, 29/6/2024 और 30/6/2024 ये दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आगे आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, उसी तरीके से थोड़ा सा साफ क्लियर नहीं है। उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट वगैरह जो जानकारी है वही यहाँ पे दी गई है, ठीक है, सुनिश्चित किया जाएगा। और बाकी यहाँ पर उस तरीके से, ठीक है, 2-2 शिफ्टों में पेपर होगा, ऑफलाइन ही कराया जाएगा पेपर, ठीक है, क्लियर। तो ये बाकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अपर सचिव हैं उनके सिग्नेचर हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो नोटिस जो है अभी आया हुआ है, ठीक है, और लगभग तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई गलती मिस्टेक वगैरह है नहीं, और हमें लग रहा है कि लगभग 100% सत्य है। लेकिन फिर भी अगर इस नोटिस को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, जो इससे पहले ये नोटिस जब फरवरी में परीक्षा हुई थी उस नोटिस से इसको अगर तुलना करें तो थोड़ा सा आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये है जो फरवरी में नोटिस आया था, ठीक है, क्लियर। तो ये फरवरी में नोटिस आया था, इसमें आप देखें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, ठीक है, ये भर्ती के पदों 2023 में परीक्षा निरस्त किए जाने के संदर्भ में दिया गया है, ठीक है। तो जब निरस्त हुई थी उसके संदर्भ में ये जो है नोटिस आया हुआ था, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर ये दिया गया है। तो अगर हम ये बात करें इससे जुड़ा हुआ और कोई चीज़ें क्या इसमें सिमिलरिटी कुछ दिख रही है क्या, तो ऐसा कुछ तो इसमें दिखा नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये चेंज है पूरा, ठीक है, और उसमें भी थोड़ा चेंज है। आप देखो ये इसका ये थोड़ा सा इसमें भी चेंज है, लेकिन उससे भी हम लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये फ़ेक है। हालांकि फ़ेक के संदर्भ में इसमें नहीं कह सकते हैं। बस थोड़ी सी इसमें क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लिखित परीक्षा की जो है वो पुनः एग्ज़ाम लिखा होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती 2023 लिखित परीक्षा की तिथियों की सूचना, तो लिखित पुनः परीक्षा की तिथियों की सूचना ऐसा लिखा होना ज़्यादा उपयुक्त था। जहाँ तक भर्ती बोर्ड ये गलती तो नहीं करेगा, तो यही थोड़ा सा एक हमें मिस्टेक इसमें लग रहा है जो इनको करना चाहिए था।
ठीक है। तो बाकी और अगर यहाँ पर देखा जाए और हमें ज़्यादा कुछ इसमें यहाँ पर जो दिख रहा, हाँ, ये दिनांक वाला जो थोड़ा सा प्रोसेस है कि भर्ती बोर्ड जब भी ये नोटिस वायरल करता है, देता है, ठीक है, तो उसमें ये दिनांक जो है ये वाली दिनांक लिखी, हाथ से लिखी होती है। इसे आप अगर इसमें देखेंगे, ये ओरिजिनल है, ठीक है, इसमें देखिए ये वाली डेट जो है ये हाथ से लिखी रहती है, ये इसे 24 बना हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें संशय बन रहा है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए कि फेक नोटिस है क्या ये, तो इसकी बात हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही मान करके चल सकते हैं कि आप 70% इस नोटिस को 70% जो है सही मान सकते हैं और 30% फेक मान करके चल सकते हैं। हालांकि आपका अगर ये 100% सत्य हुआ तो एग्ज़ाम पक्का 29-30 जून को होगा और फिर आपको बड़ी देर हो सकती है सोचने में, है ना भाई साहब। आप ये के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है क्योंकि इस समय बचेगा नहीं। तो आप इसको 100% अभी सत्य मान करके अपनी तैयारी में लग जाइए और अगर ये बिल्कुल रियल हुआ तो 1-2 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को देख लिया उसमें, इस वीडियो में, और आप लोगों को पता लग गया होगा कि नोटिस किस तरीके का है। जहाँ तक हम मेरी बात करें तो ये नोटिस जो है जहाँ तक 70% लगभग ठीक हो सकता है, 30% में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन ये फेक पूरी तरीके से हम इसको नहीं कह सकते हैं। अगर ये बिल्कुल रियल हुआ तो आपको एग्ज़ाम डेट जो है वो आज या कल में ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर 29 और 30 जून को एग्ज़ाम आपका होता है तो फिर आपके पास लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 40-45 दिन बचेंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से जनवरी में जो नोटिस आया था, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो गया था, 30 दिन का समय मिला था। तो बहुत सारे दोस्त अभी तक जो सो रहे थे फरवरी से लेकर अभी तक तैयारी के लिए बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे, है ना, उनके लिए अब क्या है कि तैयारी आपको पुनः फिर से करनी पड़ेगी बहुत स्पीड से। हालांकि मैंने टारगेट सीरीज शुरू की थी, लेकिन मेरा कुछ स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, जिसके संदर्भ में फिर हमने क्या किया, इसको अभी 3-4 दिन से बंद रखे हैं टारगेट सीरीज़ को, क्योंकि हम ही उसको नहीं फॉलो कर पा रहे थे। लेकिन अभी जल्द ही हम स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ है और हम फिर से टारगेट सीरीज शुरू करेंगे। अगर ये नोटिस 100% सत्य होती है तो फिर 45 दिन में ये आपको पूरा रिवीजन करके पढ़ाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जून में एग्ज़ाम हो गया तो फिर आपको बहुत तेज़ी से फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर फिर भी आप ये समझिए कि अगर ये फेक भी हुआ तब भी आपका जो एग्ज़ाम है जून नहीं तो जुलाई या अगस्त में फिर पक्का श्योर हो जाएगा और अचानक ही आपको नोटिस इस तरीके से मिलेगा और फिर आपके पास टाइम बचेगा नहीं और आप जो है हाथ मलते रह जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी बिल्कुल बहुत धार दे करके करने की आवश्यकता है। अच्छे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है। पिछले बार जो ये री एग्ज़ाम का मैंने भी दिया था और उसमें मेरे लगभग 125 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी तैयारी लगभग करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी लगभग 130+ टारगेट लेकर के चल सकते हैं। क्लियर? तो बाकी यही बताना था, छोटी सी सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। और टारगेट सीरीज़ कल या परसों या सोमवार से हम जो है टारगेट सीरीज़ फिर से शुरू कर देंगे प्रॉपरली। एक भी दिन कोई मिस नहीं होगा, पूरी तरीके से आपको इस चैनल के माध्यम से गाइडेंस जो है मेरे द्वारा मिलेगी, ठीक है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।